ठीक है, अपना हेडिंग है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, जैसे कि ये सिस्टम को समझना, तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर गैस है, ये मान लो तुम हो। ठीक, इसके अंदर क्या भरी है? गैस। तुम कौन हो? गैस हो। ठीक, अब तुमको दी गई हीट, क्या सप्लाई की गई तुमको? हीट। ये इसको एग्जाम्पल जैसे सोचना कि जैसे तुम अपनी दादी माँ घर गए, तुमको पैसे पकड़ा दी। ठीक, तो वो क्या हो गया? हीट। ठीक, अब तुमको हीट सप्लाई मिला, तुम वापस घर आए। अब घर आओगे तो तुम इस हीट का यानी उस पैसे का दो तरीके से उपयोग करोगे। ठीक है, पहला क्या करोगे? कुछ खर्च कर दोगे, अपने दोस्तों को पकड़ोगे, चल भाई समोसा खा के आते हैं। ठीक, तो जो समोसा खाने गए वो गैस के द्वारा किया गया क्या हो गया? वर्क। गैस कुछ फोर्स लगाई और फोर्स लगा के इस पिस्टन को थोड़ा डिस्प्लेस कर दी। ठीक, तो गैस का एरिया बढ़ गया, जिसके कारण गैस ने क्या किया? कुछ वर्क किया। ठीक, पिस्टन को ऊपर उठा के कुछ वर्क किया। साथ में गैस का कुछ टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब गैस में गर्मी आ गई। ठीक, मतलब तुम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई जेब में पैसे हैं, चाहे समोसा खा सकते हैं, चाहे दाबेली खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। ठीक, तो इस हीट का तुमने दो तरीके से यूज किया, एक कुछ दोस्तों के साथ खा पी के आ गए और कुछ पैसे तुमने सेव कर लिए। ठीक, जो पैसे सेव किए उसके कारण यानी कि जो हीट का पार्ट सेव कर लिया उसके कारण तुम्हारा क्या बढ़ा? इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इस इंक्रीज इन टेम्परेचर कारण क्या आया तुम में? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो गैस ने भी वही काम किया जो तुम करते कि अगर तुमको हीट का सप्लाई मिला, क्या मिला? हीट सप्लाई मिला, तो तुम उसको दो तरीके से यूज किए। पहला, कुछ वर्क कर लिए ना, कुछ खर्च करके आ गए, और साथ में क्या बढ़ाए? अपना इंटरनल एनर्जी। ये हो गया वर्क डन, और ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये तुम्हारा इक्वेशन है किसके लिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब इसमें ना कुछ साइन कन्वेंशन रहता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हीट सप्लाइड, तुमको पैसा मिला दादी से, तो तुम इसका साइन क्या रखोगे? प्लस। ठीक, हीट रिमूव, तुम दादी के यहाँ गए, दादी ने तुमसे दवाई मंगा ली, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक, उसके बाद वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, गैस के द्वारा किया गया वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। कुछ खर्च करके आ गए। ठीक, वर्क डन ऑन गैस, ये कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब ना थर्मोडायनेमिक्स में समझना, वर्क डन बाय गैस मतलब गैस फैली, तो गैस ने किधर फोर्स लगाया? बाहर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? बाहर की तरफ। इसलिए जो एफ डॉट डी एक्स वाला टर्म है इस केस में कैसा आया? प्लस। लेकिन वर्क डन ऑन गैस सिचुएशन कैसा होता? देखो, ये गैस कंटेनर है, ऑन गैस मतलब फोर्स तुम लगा रहे हो। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट, गैस भी फोर्स लगाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अंदर तरफ हो गया, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय गैस इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, एफ डॉट डी एक्स, इधर दोनों सेम डायरेक्शन में था। इसके केस में तुम्हारा फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन डी एक्स किस डायरेक्शन में हो गया? नेगेटिव, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन आने के कारण वर्क डन ऑन गैस क्या हो गया? नेगेटिव, जबकि वर्क डन बाय गैस क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक, इंटरनल एनर्जी याद रखना पूरी पूरी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी का स्ट्रेट फॉर्मूला याद रखना फॉर एनी प्रोसेस, एन सी वी डेल्टा टी। सीवी पे डाउट है, जाके पिछला वीडियो देखो। ठीक है, ये क्या है, कौन सा वीडियो देखो? वो डिफाइनिंग डिफाइनिंग मोलर स्पेसिफिक हीट, इंटरनल एनर्जी, हीट, सबका एक वीडियो बना के रखा है, उसको देख लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा पूरा। डेल्टा यू का मतलब क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? फॉर एनी प्रोसेस।
तो देख भाई, चेंज इन टेम्परेचर, अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हम लोग डेल्टा यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। बाद में टेम्परेचर ज़्यादा, बाद में टेम्परेचर कम, पहले टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक, एग्जाम्पल सोचना चाहते हो, एग्जाम्पल सोच लो। पहले मान लो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बाद में 10 हो गया, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया, +5। लेकिन पहले मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या आएगा, -5। तो टेम्परेचर कम होने पे इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ने पे इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। गैस जब फैलेगी, एक्सपैंड, जब ये शब्द सुनने मिलेगा एक्सपैंड, तो वर्क कैसा लोगे, पॉजिटिव। जब ये शब्द सुनोगे कंप्रेस, तो वर्क कैसा लोगे, नेगेटिव। हीट सप्लाइड होगा तो क्या लोगे, साइन प्लस, और हीट रिमूव्ड होगा तो क्या लोगे, माइनस। ये कुछ हो गया साइन कन्वेंशन, और ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अच्छा, इससे पहले जो वो सी वाली वीडियो बोल रहा हूँ मैं, कौन सा, जिसमें स्पेसिफिक हीट डिफाइन की गई है, उसमें हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क तीनों लिखना हम सीख के आए हैं। ठीक है, तो हीट लिखना ये सीखा था, Q = NC डेल्टा टी। अच्छा, C कैन चेंज फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, C का वैल्यू चेंज हो जाएगा। वर्क का वैल्यू लिखना सीखे थे क्या, P dW = PdV। अब ये भी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग रहेगा, इसके लिए अलग से वीडियो है, 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग वर्क डिराइव करके दिया हुआ है, वो भी देख लेना। ठीक, और अगला आया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला फिक्स है क्या, NCV डेल्टा टी, ये याद रखना, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू क्या रहेगा, NCV डेल्टा टी। हीट को H क्यों लिखा है यार मैंने, हीट का सिंबल क्या है, Q। ठीक, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ फॉर बेसिक प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस में कौन कौन आता है भाई, सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तुम पहले पढ़े हो, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा टी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू क्या है, NCV डेल्टा टी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना डेल्टा यू 0। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, 0। तो फर्स्ट लॉ लगाओगे तो Q = क्या लिखोगे, W + डेल्टा यू। डेल्टा यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0, तो Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के। मतलब ऑल हीट गिवन टू द सिस्टम, ऑल हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड टू डू वर्क, मतलब तुमको 500 रुपये दी दादी, जाके पिज्जा दबा के आ गए, ठीक। तो Q = W, ठीक। पहला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा हो गया कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी बहुत फेमस प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज 0। अच्छा, इसकी डिटेलिंग अलग वीडियो मिल जाएगी तुमको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज 0, तो हीट एक्सचेंज 0 के लिए Q 0 कर दिए, ठीक। Q को 0 कर दिए तो यहाँ पे क्या मिला तुमको, Q = W + डेल्टा यू। Q को अगर 0 कर दोगे
तो 0 इक्वल टू क्या आया, W प्लस डेल्टा यू। W का वैल्यू क्या आया, माइनस डेल्टा यू। मतलब वर्क इज डन एट कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक, मतलब यहाँ तुमको घर से कोई पैसे नहीं मिले लेकिन तुम पार्टी करके आ गए। ठीक, तो कहाँ से करोगे, अपनी सेविंग से करोगे। तुम्हारे सेविंग्स में मान लो 500 रुपए थे, कोई भी पैसा नहीं मिले लेकिन तुम खर्च करके आ गए। तो एक ऐसा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये याद रखना तब होता है, अकर्स व्हेन प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली। एक केस ये सिंपल, ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस में देखने मिलेगा कि प्रोसेस रैपिडली हो गया, इसका मतलब तुम समझ जाओगे कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, इस प्रोसेस की कुछ डेफिनेशंस भी याद रखना। पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी और टी का मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये तीन चीजें कांस्टेंट होती है कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक, ये तीनों कंडीशंस याद रखना। ये क्या है, कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक। ठीक, अच्छा, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो साथ में अगर यहाँ ये लिख सकते थे पी वी इक्वल टू क्या, ये किसके लिए कंडीशन है, फॉर कंडीशन फॉर आइसोथर्मल। ठीक, इसके बाद आया तुम किस में, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस में लगाओ Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। आइसोबारिक का मतलब क्या समझते थे, प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब C किससे बदलेगा, CP से। Q का वैल्यू क्या लिखोगे, NC डेल्टा T लिखते थे, C को बदल दिए CP से, तो क्या लिखाया, NCP डेल्टा T इक्वल टू वर्क का वैल्यू क्या लिखे थे, वर्क का वैल्यू लिखते थे DW इक्वल टू PdV। अच्छा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटीग्रेशन के कहाँ आ गया, बाहर। तो W इक्वल टू P इंटीग्रेशन DV। W इक्वल टू क्या लिखोगे, PdV का इंटीग्रेशन क्या, V, DV का इंटीग्रेशन क्या, V, कहाँ से कहाँ, V1 से V2। तो क्या लिखे, W इक्वल टू P V2 माइनस V1। क्या आया, P डेल्टा V प्लस डेल्टा U का वैल्यू हर प्रोसेस के लिए क्या लिखोगे, NCV डेल्टा T। ठीक, किसी भी प्रोसेस के लिए। तो ये लिखने का तरीका है तुम्हारे पास क्या, इक्वेशन, Q का वैल्यू, ये W का वैल्यू और डेल्टा U का वैल्यू। डेल्टा U का वैल्यू क्या लिखना सीखे थे, NCV। ठीक, फॉर एनी प्रोसेस, ये बार बार याद रखना। किसी भी प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हो, NCV डेल्टा T। अच्छा, यहीं से अगर तुम एक लाइन और सॉल्व कर लो ना तो एक फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। NCV डेल्टा T को इधर भेज दो, NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T इक्वल टू P डेल्टा V। N डेल्टा T को कॉमन कर दो तो क्या मिला, CP माइनस CV। P डेल्टा V की जगह लिख लो NR डेल्टा T। ठीक, तो N डेल्टा T, N डेल्टा T क्या हो गया, कैंसिल, तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या मिला तुमको। तो ये फॉर्मूला याद रखना कहाँ से डिराइव होता है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लिख के, डिराइव्ड यूजिंग फर्स्ट लॉ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, लास्ट पॉज करके लिख लेना, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भैया वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वर्क डन का वैल्यू क्या लिखे थे, इंटीग्रेशन PdV, DW इक्वल टू, तो DV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क इक्वल टू क्या, 0।
तो Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U लिखे, यहाँ पे W क्या हो गया 0, तो Q का वैल्यू तुमको क्या मिला डेल्टा U। ठीक, मतलब कि इन दिस प्रोसेस all heat given to the system is used to increase internal energy, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या टेम्परेचर। ठीक, और Q का वैल्यू यहाँ से भी आ गया, देखो NCV डेल्टा, और यही लिखे थे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो C किस में बदलना चाहिए था CV में, देखो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक ठीक भाई, यहीं तक रखते हैं। ये हो गया आपके 4 प्रोसेसेस और इनका एप्लीकेशन किस में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे, इसके नीचे वाला ही देख लेना। ठीक है, ठीक, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।